गुलाबी बाग स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय में हथियार के बल पर 3.5 करोड़ रुपए की डकैती का मामला सुलझा, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद किए। किशनगंज क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय में हथियार के बल पर डकैती करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उत्तरी जिला संयुक्त टीम ने सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है, जिसमें 3 करोड़ 50 लाख रुपए लूटे गए थे। कार्यालय में रखी नकदी की जानकारी एक ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर को दी, जिसने कुछ दिन पहले नौकरी छोड़ दी थी। कंपनी के पूर्व ड्राइवर उपेंद्र ने जानकारी अंकुश और प्रमोद नाम के व्यक्ति को दी, जिन्होंने तंजीम और देव हिमांशु के साथ मिलकर डकैती की साजिश रची। आरोपी प्रमोद और अंकुश ने डकैती के लिए वाहन की व्यवस्था की और तंजीम और देव एलियंस हिमांशु ने गिरोह के अन्य सदस्यों की व्यवस्था की। सभी आरोपियों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय और आसपास के इलाके की रेकी की और 11 जुलाई को डकैती की वारदात को अंजाम दिया। 20 को अराउंड रात के 11:15 बजे एक वारदात हुई थी किशनगंज गुलाबी बाग के इलाके में। हमें इसकी इंफॉर्मेशन पीसीआर कॉल के ज़रिए रात में मिली, जिस पे जब रेस्पॉन्ड किया गया तो पता लगा कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बीकानेर आसाम ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक ऑफिस थी जो किशनगंज गुलाबी बाग में सिचुएटेड थी। उस ऑफिस में रात के करीब 11:15 बजे के आसपास 6-7 आर्म्ड लोग अंदर घुसे थे और घुस के जो ऑफिस में 3 या 4 लोग थे उनको थ्रेटन करके ओवरपावर करके वहाँ जो तिजोरी रखी हुई थी उसकी उनसे चाबी मांगी और चाबी मांग के तिजोरी में जो भी पैसा था उसको वो ले गए थे। ये इंसिडेंट रिपोर्ट होने के बाद तुरंत इसमें डकैती की एफआईआर पीएस गुलाबी बाग में दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन चालू की। इस इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन गुलाबी बाग और पुलिस स्टेशन सराय रोहिला की टीम्स लगी हुई थी, इंक्लूडिंग इनके एसएचओज, और इन टीम्स ने का वर्क डिवीजन किया गया। इस केस में क्योंकि बहुत सारे जने इन्वॉल्व थे तो इसकी सीरियसनेस को देखते हुए इमीडिएट एक्शन लिए गए और ये टीम्स ने इंडिपेंडेंटली 48 आवर्स के अंदर अंदर इस पूरे केस को वर्कआउट किया है, बट उसके साथ साथ सब्सटेंशियल रिकवरी भी की है। इस पूरे केस में मल्टीपल अरेस्ट्स हो चुकी हैं। अभी तक हम 12 जनों को पकड़ चुके हैं और अब इन पे हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे वारदात में जो तफ्तीश में सामने आया है वो ये है कि कंपनी के ही 2 ड्राइवर्स ने सारी इंफॉर्मेशन और ये जो डकैती हुई है इसकी पूरी संरचना की थी। ये दोनों ड्राइवर्स एक कंपनी के मालिक के बेटे का ड्राइवर था और एक कंपनी में ट्रांसपोर्ट जो ट्रक ट्रांसपोर्ट था उसका ड्राइवर था। जो ट्रक वाला ड्राइवर था उसने 2-3 महीने पहले ही अपना काम छोड़ा था, इस कंपनी से अपनी नौकरी छोड़ी थी, और जो बेटे का पर्सनल ड्राइवर था वो अभी भी काम पे आता था। ये 2 ड्राइवर्स ने ही मुखबिरी की और मुखबिरी करके उनके कुछ जानकार थे जो उनको लगता था कि वो ऐसे काम कर सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन की और इसमें टोटल 2 ग्रुप्स शामिल थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। टीम ने इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पकड़ की है और जो एग्जीक्यूट करने वाले थे, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, जो भी रोल्स था, हर किसी पे हमने लीगल कार्रवाई की है। अभी इस मुकदमे में कुछ और रिकवरी बाकी है एंड इसमें कुछ और अरेस्ट्स बाकी हैं जिनको भी टीम लगी हुई है एंड बहुत जल्दी हम कर लेंगे। जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो लोग हमने पकड़े हैं, उनकी प्रोफाइल इस तरीके से है। उनमें से एक प्रमोद तोमर है जो सराय काले खां का रहने वाला है, 33 साल का है। इस पे पहले भी 2 चीटिंग एंड फ्रॉड के मुकदमे हैं। साथ ही साथ एक तंजिम है जो पहले 2018 के मर्डर केस में पैरोल पे बाहर है, जिसने इसमें आर्म्ड कंपोनेंट एंड जो लड़के आए थे उनका अरेंजमेंट किया था और ये भी उसमें प्रेजेंट था। ये वर्कआउट के साथ ही टीम नॉर्थ ने एक बड़ा मुकदमा सुलझाया है
और इसमें एक ये भी पता लगा है कि ये दोनों ड्राइवर्स जो थे, दोनों का ही वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। एंड इसी केस के माध्यम से भी मैं आप लोगों के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि सर्वेंट टेनेंट वेरिफिकेशन वो सब कराएं, वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे काफ़ी सारी वारदातें रुक सकती हैं एंड काफ़ी सारी वारदातों को सॉल्व करने में पुलिस को आसानी होती है। 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया गया और अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहन की पहचान की गई। आरोपियों द्वारा अनुसरण किए गए मार्ग की भी पहचान की गई, जिससे आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। घटना के बाद आरोपी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भाग गए और लूट और साझा धन को छिपा दिया। 6 आरोपियों से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की वसूली की गई है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली से इंडिया वन टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।